नमस्ते। यह ईरान शाह अतश बेहराम पारसी धर्मस्थल ईरान में नहीं बल्कि गुजरात राज्य के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के उटवाड़ा में स्थित है। और जो इसके अंदर लगातार आग जल रही वह हजारों साल पहले पारसी लोगों ने अपने साथ भारत लेके आए। इस उटवाड़ा के पारसी धर्मस्थल को देखकर पारसी सभ्यता की उस झलक की भव्यता की याद आती, जिसे इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता के समकक्ष खड़ा करती। वह कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण पारसी लोगों को अपने देश, अपने घर बार को छोड़कर मजबूरी में पलायन करना पड़ा। पहले जान लेते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र, जिनका जन्म एक राज परिवार में आज से 3200 साल पूर्व ईरान में हुआ था, राजगद्दी पर बैठने के पहले ही उन्होंने अपने पिता से आज्ञा लेकर गुफाओं, जंगलों, पहाड़ों में घोर तपस्या की, अपने सुविधा भोगी जीवन का त्याग कर दिया, गरीबों, असहाय, रोगी, बूढ़ों की सेवा की और पशुओं को खाना खिलाते थे। पारसी लोगों में जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध और योग्य राजा हुए, उनका नाम था सायरस महान और उनका जन्म आज से 2590 वर्ष पूर्व हकमानी वंश ईरान में हुआ था। उनके जन्म के तुरंत बाद कुरीतियों के चलते उनके रिश्तेदारों ने उनको मारने के लिए एक मंत्री को सौंपा। मंत्री ने एक किसान को सौंपा, लेकिन किसान को दया आ गई। उसने उस बालक का पालन पोषण किया। बालक बड़ा ही होनहार था। बड़ा होने के बाद जब इस बात का पता चला तो उसे उनके जैविक माता पिता को सौंप दिया गया। अपने पिता की मौत के बाद आज से 2559 वर्ष पूर्व वे गद्दी पर बैठे और अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया, जिसमें भारत के पश्चिमी छोर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा ईरान, मध्य एशिया का कुछ भाग, अजरबैजान, तुर्की, मिस्र, अरब तक इनका राज्य फैला हुआ था। यहूदियों को दास्ता से इन्होंने मुक्ति दिलाई। इजराइल के उनके तोड़े गए टेम्पल माउंट को पुनर्निर्माण कराया। यहूदी धर्म ग्रंथों में इन्हें मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इस्लाम धर्म में भी इनकी बहुत ही सम्मान है। सायरस महान जिस राज्य को जीतते थे, वहां धार्मिक, सामाजिक स्थिति में किसी तरह का जबरन बदलाव नहीं करते, बल्कि जुर्म को खत्म करते और जनता के हित में अच्छे कानून लाते। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ इनके राजनीतिक और मानवाधिकार संबंधित कानूनों को मान्यता देता है, जिसे सायरस सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने जब ईरान पर आक्रमण किया, उस समय हकमानी वंश के अंतिम सम्राट दारा का राज्य था। लड़ाई में दारा हार गया और लड़ाई के ही समय सायरस महान की समाधि का काफी क्षति हुआ। जब सिकंदर को इस बात का पता चला तो सिकंदर ने इसकी मरम्मत कराई। पारसी लोगों का भारत से आना जाना काफी प्राचीन समय से था, क्योंकि भारत में भी जो प्राचीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन पारसी लोगों का पलायन सबसे ज्यादा इस्लाम के उदय के बाद हुआ, जिसका लिखित वर्णन किस्सा संजान में मिलता है। सन 641 में पारसी साम्राज्य के सिसैनियन वंश का अंतिम सम्राट अरब के अमीर से हार गया। अतः बहुत सारे पारसी लोग अपने जान माल, धर्म की रक्षा के लिए खुरासान की तरफ भाग गए और कुछ लोगों ने अपने धर्म को परिवर्तन भी कर लिया। जब वहां पर भी इनके ऊपर आक्रमण होने लगे और ये लोग वहां भी हार गए, तो वहां से ये लोग दक्षिण ईरान के होरमपोर्ट की तरफ पलायन कर गए और यहां पर 30 साल तक रहे। जब इन्हें यहां भी मारा पीटा गया, इनका शोषण हुआ, तब ये लोग वहां से भारत की तरफ पानी के जहाज से गुजरात द्वीप पहुंचे और यहां पे उस समय जदी राणा का राज्य था। उन्हें बताया गया कि कुछ अलग भाषा और धर्म के लोग यहाँ पर आ गए हैं, जो हो सकता है कि आगे चलकर यह लोग हम लोगों के लिए खतरा हों। जदी राणा ने एक दूध भरा पात्र पारसी लोगों के पास भेजा। पारसी के मुखिया ने उस दूध भरे पात्र में खांड, जिसे आज के समय चीनी कहा जाता है, डालकर वापस राजा के पास भेज दिया। राजा समझ गए कि वे लोग हमारे साथ घुल मिल करके रहेंगे और किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा ने शर्त रखा कि आप यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे
यहाँ के समाज में अराजकता फैले और इस तरह से पारसी यहाँ रहने लगे। 19 साल रहने के बाद वे लोग पुनः समुद्र के रास्ते दक्षिण गुजरात की तरफ जा रहे थे। समुद्र में तूफान आ गया। वे लोगों ने अपने भगवान अहूरा माजदा से प्रार्थना की कि हम कुशल पूर्वक अगर तट पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी एक अगियारी बनाएंगे। जब वे लोग दक्षिण गुजरात तट पर पहुंच गए, अब यहां पर वे लोग अपने पूर्वजों की भूमि ईरान के उत्तर में सिंदान कस्बे के नाम पर यहां एक संजान कस्बा बसाया और यहां पर अगियारी का निर्माण कराया। बेचारे यहां विकास ही कर रहे थे, तब तक एक बहुत बड़ी विपत्ति इन पर आ पड़ी। हुआ यह कि सन 1297-98 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अल्फ खान ने संजान के इनके बस्तियों पर आक्रमण कर दिया। अब ये शांत प्रिय लोग राजा के कहने पे हथियार उठाए, लेकिन लड़ाई होने पर दूसरे ही दिन हार गए। और इस बीच जो समय मिला उसमें इनके बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी लोगों ने अपने इस अतस बेहराम की अगियारी से आग लेकर के बहरोट के गुफा की तरफ पलायन कर गए, जो महाराष्ट्र के पालघर के बोर्डी के पास है। उस समय यहाँ भयानक जंगल था। 2000 साल पहले इन गुफाओं में बुद्ध भिक्षुक तपस्या किया करते थे। 16 साल तक इसमें रहने के बाद ये लोग इस आग के साथ बाहर आए और नवसारी, सूरत, संजान, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में फैल गए। संजान तथा नवसारी में अतस बेहराम बनाया गया और इस अगियारी में आग को स्थापित कर दिया गया। लेकिन नवसारी एवं संजान के अगियारी के पुजारी आपस में झगड़ने लगे। अतः संजान से अगियारी को उतवाड़ा में स्थापित किया गया। यह अतस बेहराम पारसी लोगों के लिए उतना ही पवित्र है जितना हिंदू लोगों के लिए काशी, मुसलमानों के लिए काबा, मक्का। भारत के विकास में पारसी लोगों का बहुत योगदान रहा है। परमाणु वैज्ञानिक होमो जहांगीर भाभा, मानेकशॉ एयर चीफ मार्शल, 1971 की पाकिस्तान की लड़ाई में बांग्लादेश को अलग करने में इनका काफी योगदान रहा है। इस कम्युनिटी से डॉक्टर, जज और उद्योग जगत में टाटा समूह, गोदरेज, वाडिया, सापुरजी, पालोन जी हैं। साइरस पूनावाला को कौन नहीं जानता, जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनवाकर कोरोना काल में बाकी संसार के अन्य देशों को सप्लाई किया, जिससे भारत की ख्याति में वृद्धि हुई। पारसी धर्म के प्रमुख दर्शन महात्मा जरथुष्ट के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परोपकार तथा जीव मात्र के प्रति दया ही सत्य धर्म है। जैन अवेस्ता इनका प्रमुख ग्रंथ है। इस धर्म में एकेश्वरवाद की कल्पना है। अहूरा माजदा अच्छे देवता हैं। अग्नि, जल, मिट्टी को पवित्र माना जाता है। यह विश्व एक नैतिक व्यवस्था है, इसका विकास होते रहना चाहिए। इस धर्म में निराशा को महापाप माना जाता, प्रसन्नता ही पुण्य है। जीवन के प्रत्येक क्षण का निश्चित उद्देश्य है। सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। सद्विचार, सद्वाणी, सद आचरण इस धर्म के जीवन पद्धति का आधार स्तंभ है। इस धर्म में सुखी एवं भौतिक सुख सुविधा वाली जिंदगी की मनाही नहीं है, लेकिन किसी का शोषण करके कुछ पाना यह पाप है। इन लोगों का अंतिम संस्कार शरीर को टावर ऑफ साइलेंस पर रख के किया जाता। इनका मानना है कि शरीर अपवित्र है, अतः इसे आग, मिट्टी या नदी में नहीं डालना चाहिए। पारसी लोगों की जनसंख्या भारत में 1 लाख से कम बची है और यह लगातार कम होती जा रही है और यह चिंता का विषय है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।